परदेसी चिट्ठियां देखे ना कैसे कैसे घूर रही है मुझे। ओहो दुआ बेटा, बच्चे ऐसे ही करते हैं, माँ को पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब? मैं पूरा दिन क्या करूंगी अब? तुम पूरा दिन घर पर रहोगी और क्या? मैं कैसे रहूंगी अकेले आरिश? मैं संजीदगी से सोच रही हूँ कि इसे किसी आलिम के पास ले जाया जाए। मुझे लगता है खुदा ना खास्ता इस पे कोई साया है या किसी ने कुछ करवा ना दिया हो मेरी बच्ची पर। यूनिवर्सिटी के दिन इंसान की जिंदगी के बेहतरीन दिन होते हैं, गोल्डन डेज होते हैं। उन दिनों आपकी क्या हॉबीज थी? मेरी हॉबीज वही थी जो एक एवरेज स्टूडेंट की होती है। और हाँ, मुझे पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग इन सब का बहुत शौक था। क्या आपके ये शौक पूरे हुए? उस वक्त हमारे यहाँ ये शौक पूरे करना बहुत मुश्किल था। अच्छा ये बताइए कि उस वक्त की ख्वाहिशात पूरी ना होने का आपको आज अफसोस तो नहीं? नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये जरूरी नहीं कि जो कुछ भी इंसान सोचे वो सब पूरा हो जाए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा मिसेस आलियान, ये बताइए कि आपको मिस्टर आलियान से कोई शिकायत तो नहीं? मेरा मतलब है कि कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश जो आपके बार बार कहने पर उन्होंने पूरी ना की हो? नहीं, ये मेरी हर चीज का ख्याल रखते हैं, बल्कि मुझे इनसे कोई भी बात बार बार कहनी नहीं पड़ती। ओके मिसेस आलियान, जरा याद करके बताएं कि पहले कभी जिंदगी में कोई आपको चोट लगी हो या कोई हादसा हो जिसको उस वक्त आपने अहम ना समझा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने कब कहा कि आप ठीक नहीं? आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मिस्टर आलियान ने जो आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस की है वो बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले आप खुद समझें। आपका समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ समझ सकेंगे। क्या डिस्कस किया आपने डॉक्टर से? आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दुआ, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बताओ, तुम्हें जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने डॉक्टर साहब से शेयर की, जैसे कायनात से डर जाना या फिर सड़क पर गाड़ी में जाते हुए तुम्हें अचानक ट्रक का नजर आना। ये सब बातें मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस की। देखिए डॉक्टर, इन्हें नहीं याद, लेकिन ये डैशबोर्ड से कुछ निकाल रहे थे और सामने से ट्रक आ रहा था। मैंने खुद देखा है। इनको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वो। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मुझे पता है आप सही कह रही हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा कि आपकी मिसेस ने एक लम्हे के लिए अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट किया, मगर दूसरे लम्हे ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। जी डॉक्टर, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? देखें, हमें अपने ट्रीटमेंट को सेशंस में करना होगा। पहले सेशन में हमें आपकी मिसेस को ये रियलाइज करवाना होगा कि वो प्रॉब्लम में है।
दुआ किधर किधर खोई हुई हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे बाहर देख रही थी। अच्छा चलो चलते हैं, कहीं खाना खाते हैं, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। चले। यार आरिश क्या कर रहे हो? इसे लिटा दो ना अंदर प्लीज। शाइस्ता बोल, लिटा दिया तो उठ जाएगी ना। तुम भी पागल हो, इसको गोद की आदत डाल रहे हो। भाई और भाभी के लिए कितनी परेशानी वाली बात हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है, मेरा मास्टर प्लान यही है, ताकि इसको गोद की आदत हो जाए और ये उन्हें तंग करे, और जब ये उन्हें तंग करेगी तो संभालने के लिए वो हमें दे देंगे। आरिश तुम दोबारा शुरू हो गए। देखा, कहा था ना मैंने, आहिस्ता बात करो, देखो उठ गई है। अरे बेटा, ये तो अभी सोई थी फिर उठ गई। ये लो, बस आरिश की वजह से ध्यान से। गोद की आदत डाल रहा है इसको। थैंक यू। आप जानती हैं कि बरीसा मुझे क्या कह रही थी? ये मुझसे कह रही थी कि आरिश तुम इसको लेके टहलते रहो। मैंने कहा इसको गोद की आदत हो जाएगी। कहने लगी नहीं, अगर तुमने लिटाया तो उठ जाएगी। आरिश तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। आंटी ये मैंने इसको कहा था। गलत बात, झूठ बोल रही हूँ। मुझे सब मालूम है कौन किसकी आदत बिगाड़ा है ना। मैं इसको जाके लिटाती हूँ, सो रही है। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आज आपने। थैंक यू। दुआ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। मैं तुम्हारे लिए कितना अहम? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। और आपके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। और मेरे लिए शायद तुम इससे भी ज्यादा अहम हो। मगर मैं और मेरा हर रिश्ता तुम पर डिपेंडेंट है। तुम्हारे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं पल पल मर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता अली कि मैं तो क्या कर रही हूँ। तुम अक्सर बहुत सी बातें बोलकर भूल जाती हो, और जो कुछ तुम देख रही होती हो वो एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मानो या ना मानो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है तुम्हारे जहन में जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, और अगर तुम इसी तरह इसी हालत में रही तो मैं मर जाऊं। नहीं आली, आप ऐसी बातें नहीं करें। आपसे ज्यादा अहम और कोई नहीं मेरे लिए। आप परेशान मत हो। खुद को संभालने की पूरी कोशिश करो। अरे हम बातों बातों में भूल ही गए कि हमारी एक प्यारी सी कायनात हमारा इंतजार कर रही थी। चलें इसके पास ले चले मुझे। इससे भाभी गुनूदगी में रहेंगी। डॉक्टर ने मुझसे ये कहा है कि हमें दुआ को ये बावर कराना होगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये रिलैक्सेंस खा के वो कैसे अंडरस्टैंड करेगी हमारी बात को। इससे तो वो हर वक्त बनुदगी में रहेगी। भाई सबसे पहले हमें उनको रिलैक्स करना होगा। उनके जहन पे दबाव और टेंशन है, उसी के बाद कोई ट्रीटमेंट हो सकता है।
और फिर ये दवाइयाँ हम ज्यादा अरसे तक यूज नहीं कर सकते, बस तब तक करेंगे जब तक उनको अपनी प्रॉब्लम खुद से रियलाइज नहीं हो जाती। और प्लीज आप टेंशन ना, रिलैक्स हो जाएं, जाके आप आराम करें। मैं और आरिश भी चलते हैं, लेट हो रहा है, हम रात को दोबारा आएंगे। गुड़िया प्लीज तुम ज्यादा वक्त यहाँ घर पे दुआ के साथ गुजारना, और किसी भी किस्म की कोई बात हो जाए तो फौरन मुझे फोन पे अलर्ट करना होगा। मैं यूं काम छोड़कर बार बार घर नहीं आ सकता। जी अरे भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से मेरी नौकरी शुरू हो रही है, मैं ऑफिस जाते हुए परीसा को यहाँ ड्रॉप कर दिया करूंगा, बल्कि शाम में मैं खुद भी यहाँ आ सकता हूँ, आ जाऊंगा, हम सब इकट्ठे होंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेटा था, मगर सोता ही रह गया। चलें, अच्छा हुआ ना भाई, कम से कम आपकी नींद तो पूरी हो गई। जाग गई मेरी गुड़िया, भूख लगी है गुड़िया को? अरे मुझे दो ना इसको। जी नहीं, मेरे पास है, मेरे पास ही रहने दो। कोई बात सही नहीं है परीसा, तुम कायनात को देखो, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है ना तुम्हें कि वो मेरे पास आना चाह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, और तुमसे आइसक्रीम खाने की भी जिद कर रही है। अरे भाई तुम लोग तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। आंटी कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही है। भाई आपका चाय पीने का दिल कर रहा है? मेरा तो सर बहुत भारी हुआ है, चाय बनाओ। हाँ भाई बनाती हूँ। वैसे आरिश का कोई चाय पीने का मूड नहीं कर रहा, इसे गुड़िया को अपनी गोद में लेना है, और जब गोद में लेने की आदत हो जाएगी ना इसे, तो फिर सबको पता चलेगा। हेलो, हाँ बोलो। क्या? अच्छा ओके, मैं अभी आ रहा हूँ ऑफिस। ठीक है, बाय। क्या हुआ भाई, खैरियत है? हाँ ऑफिस से फोन था, बता रहा था कि ऑफिस के अंदर लाइटें ऑन है, आप प्लीज फौरन आ जाएं। क्या मतलब है, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। ओके परीसा बेटा, आली को फोन करके पता तो करो सब खैरियत है ना? आंटी मैंने फोन किया है, लेकिन उनका फोन बिजी जा रहा है, और अभी अभी मैसेज आया है कि वो रास्ते में है। खुदा का शुक्र है, आ गए माशाल्लाह। भाई सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली वो ऑफिस की लाइट और खिड़की खुली रह गई थी, पर्दा हिल रहा था, गार्ड को लगा जैसे कोई अंदर गया है। बहरहाल चेक किया हमने, वहां कोई नहीं था। शुक्र है। गुड़िया एक कप चाय बना ला। जी भाई। कैसी है ये? ठीक ठाक है, बस अभी दूध पीकर सोई है। हेलो, हाँ गुल कैसे हो? भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दुआ कैसी है? कायनात का क्या हाल है? सब खैरियत से हैं, कायनात भी ठीक है।
तुम बताओ वहाँ सब ठीक है? कब आ रहे हो पाकिस्तान? आप हुक्म करें तो अभी आ जाता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे पास कोई अलादीन का चिराग हाथ लगा है जो रगड़ोगे और पहुंच जाओगे। ऐसा ही कुछ है भाई, आप हुक्म तो करें। अच्छा भाई, ऐसी बात है तो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, व्हाट अ सरप्राइज। तुम तो सच में आ गए भाई। कैसे हैं भाई? जीते रहो बेटा। अरे वाह, हमारी कायनात तो बहुत प्यारी है। जितना हानिया ने कहा था उससे भी ज्यादा प्यारी, बिल्कुल परियों जैसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ढूंढ रहे हो तुम? कुछ भूल आए हो? नहीं भाई, ये हानिया ने मुझे कहा था कि जैसे कायनात को देखो तो सबसे पहले उसका सदका देना। आंटी ये बेटा गरीब को दे दीजिएगा। इसकी क्या जरूरत थी? और दुआ कैसी है? बेटा दवाइयाँ मैंने दी हैं, अभी थक कर सोई है। अच्छा ठीक, सुबह मिल लेंगे उससे। और ये आंटी मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे बेटा तुमने खामखाई तकलीफ की। अरे आंटी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पूरा जुए खरीद के ले आऊँ, लेकिन वो एक मिसाल है ना, वक्त कम और मुकाबला सख्त है, बस जल्दी में आना पड़ा, इसलिए यही कुछ लेके आ सका। ये बताओ तुम आए कितने दिन के लिए हो? हानिया वहाँ अकेली है? भाई कंपनी के काम से आया हूँ 3-4 दिन के लिए, और हानिया की फिक्र बिल्कुल मत करें, पड़ोसी बहुत अच्छे मिल गए हमें वहाँ पे, वो हानिया का ख्याल रखेंगे। और ये है हमारी कायनात के लिए, आपकी खाला ने भेजी है। अभी सो रही है, अभी उठ के देखिएगी खालू जान क्या क्या लेकर आई है बेटे के लिए। बातें ही करते रहोगे, ये तो बताओ खाने का क्या प्रोग्राम है? खाना खाना तो आंटी 3-4 महीनों से मैंने नहीं खाया। क्या मतलब, हानिया खाना नहीं बनाती? अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। खाना सिर्फ अपनी माँ के हाथ का, अपनों के साथ और अपने घर में बैठकर खाने का मजा आता है। वैसे खाने तो यहाँ भी बहुत मजे के मिलते हैं भाई। आज तो घर का खाना खा लो, कल सारी होटलिंग भी कर लेंगे। ओके ठीक है भाई। अच्छा बेटा इसको थोड़ी देर संभालो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अरे मैं छत के जाऊं ना, पारा बच्चा है ना ये तो देखो। परीसा, परीसा आप ही जाओ यार, देर हो रही है, क्या हो गया है? क्या मसला है आरिश? अभी टाइम है, मुझे तैयार होने दो। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम अपने भाई की तरफ ही तो जा रही हो, फिर इतने बाल बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा चलो चाय बना लूं अपने लिए। परीसा फिर वही बात, अरे भाई वहां जाके नाश्ता कर लेना ना, मुझे जल्दी है। आरिश इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? जल्दी इस बात की है कि आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी जॉब की वजह से नहीं जल्दी हो रही, तुम्हें कायनात की वजह से जल्दी हो रही है। उसको जाके प्यार करना है ना तुमने। अच्छा ना, चलो आओ आओ, चलो चलते हैं बस। यार मेरा फोन, मेरा बैग। जाओ जल्दी लेके आओ, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके। अम्मी ये चीजें कौन लेकर आया? हाँ बेटा वो कल गुल आया है, तो ये सारी चीजें हानिया ने कायनात के लिए भेजी हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ है गुल? सो रहा है बेटा, रात बहुत थक गया था, बहुत देर तक बातें करता रहा है। और ये परीसा भी अभी तक नहीं आई? बस आने वाली होगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप परीसा थोड़ी देर के लिए प्लीज मुझे ही पकड़ा दो इसे। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, आती तुमने इसे अपनी गोद में दे दिया। और ये कितनी गलत बात है भाई, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग मैं ऑफिस चला जाऊंगा और ये सारा दिन कायनात के पास होगी, तो थोड़ी देर के लिए तो मेरी गोद में दे सकती है ना इसको। बिल्कुल भी नहीं, तुम ऑफिस जाओ, शाम को आकर ले लेना। यार प्लीज, वो इररेसिस्टिबल है, मैं इतनी क्यूटी पाई को अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। नहीं ना आरिश। ठीक तो कह रहा है आरिश, दे दो ना उसे भी प्यार करने के लिए। देखा, अच्छा चलो बुला।
नहीं ना, वो छोटी बच्ची कितनी क्यूट है ना, देखो मुझे देख के स्माइल करती है। दुआ तुमने कुछ खाया? जी मैंने कर लिया था। दवा ली? बस अभी दे रही हूँ वाली। नहीं आंटी, आप बैठे, मैं खुद खिलाता हूँ उसे। परीक्षा तुम जाओ, जाकर नाश्ता बनाओ, गुल भी जागने वाला होगा। ठीक है भाई। अब मैं भी आता हूँ। ये ध्यान से देख लो जरा, ये बातें दीवाने हो गए, ना दुआ ना सलाम, बस आते कायनात कायनात कायनात। हमेशा परेशानियां उनके साथ चलती हैं, और भाई तो भाई, कायनात कायनात का क्या कसूर था, वो तो छोटी सी बच्ची है। आपको बच्ची को माँ से दूर रखना होगा जब तक कि वो खुद उस बच्ची की कमी महसूस ना करे। मुझे भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि कायनात भाभी के साथ नहीं रह सकती। जब से आरिश का साया इस घर में पड़ा है, इस घर में नहुसत मच गई है। ये सब चीजें जिंदगी का हिस्सा है। जीतता वही है जो लड़ना जानता है। कायनात अब कहीं नहीं जाएगी।